तो छात्रों, आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करूंगा। ये भी 4 भागों में विभक्त होते हैं, जैसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो आइए आज जो है पहले भाग की शुरुआत करें। पहला भाग इसका है अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जो है 2-4 ठो। मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा करता रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, वह सोमवार से दौड़ता रहा है। ही हैज़ बीन रनिंग सिंस मंडे। तीसरा उदाहरण देखिए, हम 2 साल से किताब लिखते रहे हैं। ठीक है, वी हैव बीन राइटिंग द बुक फॉर 2 ईयर्स। चौथा उदाहरण देख लीजिए, तुम इस शहर में 1950 से रह रहे हो। यू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1950। ठीक है, तो छात्रों, मेरे कहने का मतलब है, यदि ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो आप कैसे पहचान करेंगे कौन सा टेंस है ये। तो आइए मैं आपको जो है पहचान बता दूं। सर्वप्रथम मैं बार बार कहता हूं, किसी भी सेंटेंस हो या टेंस हो, उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। पहचान नहीं करेंगे तो फिर आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो पहचान के लिए आप जो है तैयार हो जाइए। इसकी पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ता रहा हूँ, ता रहे हैं, ऐसा करके शब्द आता है और कार्य करने का समय दिया होता है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस माना जाता है। ठीक है छात्रों, ये इसकी पहचान है। और भी इसकी पहचान है प्रयोग विधि के लिए। जैसे जान लीजिए, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग उस समय होता है, किस समय, जब कोई काम भूतकाल से आरंभ होकर अब तक हो रहा हो। जैसे पहले वाक्य में देखिए, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भूतकाल इसमें क्या है, भूतकाल से वाक्य शुरू हुआ। इसमें भूतकाल कौन सा है, 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे से ये भूतकाल की बात हुई। और फिर इस समय तक क्या कर रहा है, प्रतीक्षा करता रहा है। तो अब तक जो है हो रहा है, प्रतीक्षा अब तक कर रहा है। तो यही जो है इसका प्रयोग तब होता है जब कोई काम भूतकाल से आरंभ होकर अब तक हो रहा हो। ठीक है, जैसे सब में देखेंगे उसी तरह। वह सोमवार से दौड़ता रहा है। सोमवार से मतलब पीछे की बात है, भूतकाल से हो गया। लेकिन इस समय क्या है, जारी है, दौड़ता रहा है, मतलब भूतकाल से शुरू हो और अब तक हो रहा हो। ये इसकी खास पहचान है। ठीक है, अब छात्रों, इसके बाद मैंने आपको बता दिया हूँ, हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए सर्वप्रथम जो है कर्ता क्रिया कर्म को जानना जरूरी होता है, सहायक क्रिया को जानना जरूरी होता है, वर्ब को जानना जरूरी होता है, तब आप जो है नियम की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें जो है, जैसे पहले उदाहरण में देख लीजिए, कर्ता कौन है, मैं। कर्ता एक वचन भी होता है, 2 वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है ना, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। तो आई वी यू दे, इसमें जो है ये प्लूरल हैं, और ही सी इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन लगाई जाती है। ठीक है, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। फिर छात्रों, इसमें समय दिया रहता है। ऐसे वाक्यों में
समय भी दिया रहता है, उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। तो सर्वप्रथम कर्ता आप समझेंगे, क्रिया कर्म को समझेंगे। मैं जो है कई बार जो है हर टेंस में बता चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में शुरुआत में विस्तार से बताया हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में विस्तार से बताया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में विस्तार से बताया हूँ अफर्मेटिव में। इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी लिखी जाती है, फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन लिखा जाता है, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगाया जाता है, फिर जो है कर्म है अगर वाक्य में तो कर्म को लिखा जाता है, फिर उसके बाद जो है टाइम फैक्टर को लिखा जाता है। ठीक है छात्रों, आया समझ में? फिर से देख लीजिए, दूसरे उदाहरण को समझ लीजिए। वह सोमवार से दौड़ता रहा है, तो इसमें सर्वप्रथम कर्ता लिखा जाएगा, कर्ता ही है, एक वचन है इसलिए जो है हैज बीन लिखा जाएगा, हैव बीन नहीं लगेगा यहाँ पर। फिर मुख्य क्रिया लिखा जाएगा, मुख्य क्रिया दौड़ना है, रनिंग हो जाएगा, आईएनजी लगा देंगे। तो इसके बाद जो है खासियत इसमें सबसे बड़ी ये है छात्रों कि इसमें सिंस और फार का भी प्रयोग होता है। ये ध्यान देना अनुवाद के नियम में सिंस और फार का प्रयोग होता है। तो सिंस फार का प्रयोग के बारे में आइए जानकारी कर लें। इस सेंटेंस में ठीक है से का अनुवाद फार या सिंस से करते हैं, जिसे 2 घंटे से, सोमवार से, 1 महीने से सब होता है ना, इन सब की अंग्रेजी जो है फार या सिंस से लिखेंगे। तो पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान देना, पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात किस समय से के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? किस समय से, ये इतना रहेगा, उसके लिए जो है सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सिंस का कहाँ का प्रयोग होगा? सोमवार से, 10 बजे से, कल दोपहर से, 1950 से, इन सब जगहों पर सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, और देख लीजिए दूसरा फार का प्रयोग कहाँ होता है? पीरियड ऑफ टाइम अर्थात कितने समय से, ध्यान देना, कितने समय से के लिए फार का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं क्यों रुक रहा हूँ समझ रहे हैं? इसीलिए कितने समय से ऐसा होना चाहिए, के लिए फार का प्रयोग होता है। जैसे 2 मिनट से, 3 घंटे से, 4 दिन से, 6 सप्ताह से, 5 महीने से, 2 साल से, ऐसा अगर आता है तो ये पीरियड ऑफ टाइम अर्थात कितने समय से रहेगा, इसके लिए जो है फार का प्रयोग होता है। और सिंस का प्रयोग तो आप समझ गए, जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब किस समय से, इसके लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कितने समय से, इसके लिए फार का प्रयोग होता है। पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कितने समय से, इसके लिए फार का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे आपको समझ में सिंस फार का प्रयोग। तो फिर से समझ लीजिए, उदाहरण नंबर 3 को देख लीजिए। हम 2 साल से किताब लिखते रहे हैं। तो श्रोताओं छात्रों, इसमें सर्वप्रथम जो है कर्ता की अंग्रेजी लिखी जाएगी। कर्ता इसमें हम है, वी हो जाएगा। फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन लगाई जाएगी। उदाहरण नंबर 3 को ध्यान से देखिए, इसमें हैव बीन लगाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्ता बहुवचन है, इसलिए हैज बीन नहीं लगेगा, हैव बीन लगेगी। फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, लिखना मुख्य क्रिया है, वो राइटिंग हो जाएगा। फिर जो है यदि वाक्य में कर्म है तो कर्म को लिख देंगे।
तो यहाँ पर जो है बुक है, जैसे कर्म है तो कर्म को लिख दे बुक। उसके बाद जो है फिर सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कर्म के बाद ध्यान देना, कर्म के बाद ही सिंस या फार का प्रयोग होता है। और सिंस फार का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, मैंने आपको अभी अभी बता दिया हूँ। और उसके बाद फिर टाइम फैक्टर को लिखा जाता है। 2 साल से, 6 महीने से, 3 घंटे से, 2 मिनट से, लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर से एक उदाहरण समझ लीजिए। तुम इस शहर में 1950 से रह रहे हो या रहते रहे हो। ठीक है, चौथा उदाहरण देखिए। तुम सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी लिखी जाती है, उसके बाद जो है कर्ता के अनुसार हैज बिन या हैव बिन का प्रयोग किया जाता है। फिर मुखिया का फर्स्ट फॉर्म में ING लगाया जाता है। कर्म है तो कर्म को लिखा जाता है। फिर जो है सिंस फार का प्रयोग किया जाता है। फिर अंत में जो है समय को लिखा जाता है। फिर फुल स्टॉप किया जाता है। ठीक है, ये इतना नियम है इंग्लिश अंग्रेजी बनाने का। जैसे आप समझ लीजिए उदाहरण नंबर 4 से, तुम इस शहर में 1950 से रह रहे हो, तो सर्वप्रथम कर्ता यू हो जाएगा। कर्ता के अनुसार यहाँ हैव बीन लगा, क्योंकि कर्ता बहुवचन है इसलिए जो है हैव बीन हुआ, हैज बीन नहीं हुआ। फिर मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर जो है कर्म है तो कर्म को लिखेंगे। इसमें इस शहर में एक कर्म है तो हो जाएगा इन दिस सिटी। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद फिर जो है छात्रों सिंस या फार का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद समय को अंत में लिखा जाता है। फिर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया है, समझ में आया। अभी तक तो आप ऑब्जेक्ट के बाद जो है आपका इंड हो जाता था, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद भी सिंस फार लगेगा। सिंस कहाँ लगेगा, फार कहाँ लगेगा, ये मैंने आपको अच्छी तरह अभी समझा दिया हूँ कहाँ कहाँ ये लगता है। जो है फिर से देख लीजिए सिंस फार कहाँ कहाँ लगता है। पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात किस समय से, अगर ऐसा आता है तो इसके लिए सिंस लगेगा। ठीक है, जैसे सोमवार से, 10 बजे से, दोपहर से, 1950 से। ठीक, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये सब किस समय से इसका मतलब हुआ। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब कितने समय से, अवधि के लिए मतलब पीरियड ऑफ टाइम कितने समय से, ऐसा अगर दिया हो वाक्य में तो उसके लिए फार का प्रयोग होगा। ठीक है, मनमाने नहीं लिखेंगे सिंस फार, ध्यान देना। पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कितने समय के लिए फार का प्रयोग होगा। जैसे कितने समय में क्या मतलब, जैसे 2 मिनट, 3 घंटे, 6 सप्ताह, 5 महीने, 2 साल, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है। ये सब अगर वाक्य में आए तो इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। मैंने बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्यों समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उदाहरण आपको दे के समझा रहा हूँ। एक उदाहरण देकर हट जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ तो आपको जो है भली भांति दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, तो इसका सूत्र है छात्रों, आगे देख लीजिए। सूत्र इसका है, यदि कर्ता एक वचन है तो इसके लिए सूत्र होगा S1 प्लस हैज बिन प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस आर फार, आर का मतलब अथवा, सिंस या फार प्लस टाइम फैक्टर। ठीक है, यदि कर्ता बहुवचन है तो S2 हो जाएगा प्लस हैव बिन हो जाएगा प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस आर फार, आर का मतलब अथवा कोष्ठ में है ना आर, तो सिंस आर फार यानी सिंस लगाओ या फार लगाओ, ये आपको जो है पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम पर निर्भर करेगा। फिर प्लस टाइम फैक्टर लगा देंगे। ठीक है, लेकिन छात्रों ध्यान देना, कभी कभी ऐसे वाक्य भी आते हैं जिसमें समय नहीं दिया रहता, लेकिन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे देख लीजिए 1-2 उदाहरण यहाँ, मैं आगरे जाता रहा हूँ, इसमें समय दिया है नहीं दिया है, लेकिन एक ऐसा प्रतीत होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जारी कर रहा है। ठीक, दूसरा देख लीजिए, वह आपका हुक्म नहीं मानता रहा है, वह आपका हुक्म मानता रहा है, यहाँ नहीं मत लगाइए, निगेटिव तो है नहीं, तो वह आपका हुक्म मानता रहा है।
तो ये जो है ऐसे वाक्यों से पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात को प्रकट कर रहा है। इसलिए जाता रहा हूँ लगा है, ता लगा हुआ है, मानता रहा हूँ, ता लगा हुआ है, इसलिए जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को दर्शा रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सेंटेंस को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो हमारा नंबर लीजिए, जो है हमारा नंबर है 8052522274। मैं आपको फिर से डिटेल में बताने के लिए तैयार हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छात्रों शेयर भी करिए, ताकि आप भी भला में हो जाइए और आपका फ्रेंड मित्र गण वगैरह शुभचिंतक जो भी लोग हैं वो भी जो है आपके वजह से, आपके परोपकार से वो भी जो है सफल हो जाएं। ठीक है, तो चलिए आज ही इतना ही। अब आगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।